नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट और रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 9 दिसंबर से 16 दिसंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जाने वाला है यह सप्ताह सभी 12 राशियों के मेरे श्रोताओं के लिए। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ऐसा कुछ हो सकता है इस सप्ताह की एरिस राशि वालों के साथ कि जितनी वो उम्मीद कर रहे थे, जितना आउटपुट की उम्मीद कर रहे थे, जितना रिजल्ट की एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी सेल की उम्मीद कर रहे थे, अपने प्रमोशन की एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने पे हाइक की उम्मीद कर रहे थे, शायद उतनी ना हो। कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा होएगा, फर्क आएगा, पहले से इम्प्रूवमेंट होगा। पर जो एक्सपेक्टेशंस है, हो सकता है उन एक्सपेक्टेशंस पे आपका जो रिजल्ट्स आ रहे हो वो खरे ना उतर पाए, तो उसके कारण थोड़ी सी निराशा आपको आ सकती है। बट नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक इमोशनल टच भी रहता है हमारे अचीवमेंट के साथ। तो उसके कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, थोड़े से गमगीन हो जाएं, लगने लगे कि सब चीज़ बेकार है, मैंने तो इतनी मेहनत की। पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मेहनत आपने की उसका रिजल्ट कुछ तो आया ना। उतना नहीं आया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना आना चाहिए था कि नहीं उतने एफर्ट्स में, ये तो आप नहीं बोल सकते हो ना। पर यस, कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरी नहीं हुई, तो उसके कारण आप थोड़े से डिसहार्टेड हो सकते हो। पर एक आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि कम से कम कुछ अचीवमेंट हुआ, यानी कि आप जॉब में हो, आपको कुछ अचीवमेंट मिला, कुछ हाइक मिला, कुछ आपके जो टारगेट थे वो कुछ अचीव हुए। तो जो अचीव हुआ उसके लिए ऑलमाइटी को थैंक यू बोलिए, आगे बढ़िए, आगे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी इस सप्ताह आपको ध्यान देने की ज़रूरत हो रही है। कोई आपका अपना है ना, काफ़ी नज़दीकी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई जिससे आप प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, वो भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से व्यवहार हो जिसकी आप उम्मीद ना कर रहे हो, जैसे कि आपका करियर में था कि वैसा रिजल्ट जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। ऐसे ही आपके किसी अपने का आपसे के साथ व्यवहार जैसे आप उम्मीद ना कर रहे हो, आपको थोड़ा सा कूल रिस्पांस देना या रिस्पांस जरा भी मत देना, आपकी फ़ोन कॉल रिटर्न्स ना करना, है ना, ये चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है कि थोड़ा सा अपने को रूटीन से ब्रेक कर लो, थोड़ा सा एकदम एकांत में जाओ, मेडिटेशन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके किसी एक्टिविटी के कारण, आपके किसी ऐसे काम के कारण उनका वो एटीट्यूड रहा हो आपके प्रति। उसको देखने की कोशिश करिए। पर रूटीन से ब्रेक तो ले लीजिए, आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, भले ही आधे दिन की ले लीजिए, एक दिन की मिलती है तो अगला पूरा दिन आप अपने में ही, केवल अपने से ही आप बातें करिए, अपने में देखिए। अब देखिए कि चीज़ों को समझने में भी आपको आसानी मिलेगी और उनको सॉल्व करने में भी आपको आसानी मिलेगी। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत आ रही है सप्ताह, क्योंकि अगर करियर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से अगर रिलेशनशिप नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आप एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है, आप सोच आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस आपका हो सकता है। ठीक है, कुछ हो सकता है कि आप कुछ ऐसा भी करें जैसे कि गलत व्यवहार भी कह सकते हैं हेल्थ को लेके, गलत व्यवहार यानी कि एडिक्शन की तरफ भी आप मुड़ सकते हैं अपने को नॉर्मल करने के लिए। तो भाई, पर कोई भी ऐसा एडिक्शन बना ही नहीं है जो आपको इन चीज़ों से अलग ले जाएगा, नॉर्मल कर देगा। टेम्परेरी फेस होता है, थोड़ा सा आप उसमें गफलत में आ जाते हो, चीज़ों को भूल जाते हो, पर अल्टीमेटली सच्चाई वही रहती है जिसको आपको डे टू डे फेस करना है। तो कोई भी आपके मन में ऐसा थोड़ा सा कमजोरी भी आए ना, किसी एडिक्शन की, लाइक ड्रिंक करने की, स्मोक करने की या कुछ और भी, उसको कतई आप लात मार दीजिएगा कि मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि चीज़ें, आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, बाकी चीज़ें भी संभलने में आपको सहायता मिलेगी। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। और आपके लिए इस बार का लकी कलर है 7, लकी कलर है ग्रीन एंड लकी नंबर है 7। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स।
ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको करियर में आपको इस बार थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली इस सप्ताह किसी पे अननेसेसरी भरोसा नहीं करेंगे, अपने क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, पासवर्ड तो आप किसी को देंगे ही नहीं, अपने डेस्क का कोई काम जैसे कहते हैं ना वो शेयर करना अपनी चीज़ों को, वो किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे। एनी डेस्क आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जिसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सके। आपने तो विश्वास कर लिया, पर वो उसकी नीयत क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, ये आपको नहीं पता चलेगा। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, किसी के ऊपर अननेसेसरी भरोसा मत करिएगा, उतना ही किसी के साथ शेयर करिएगा जितना लेजिटिमेट हो, जितना शेयर करने की ज़रूरत हो। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो आपको एक परेशानी आने की पॉसिबिलिटी आ रही है इस सप्ताह करियर में, उसको आप अवॉइड कर जाएंगे। केवल यही एक तरीका है, अननेसेसरी किसी के ऊपर फेथ नहीं करना, राइट। बाकी कुछ कहे कि इस सप्ताह को नया होने का है, तो ऐसा नया होने की गुंजाइश नहीं आ रही है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको मन में जरूर ये आता है कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो आपकी फ्रेंड्स है, वो केवल आपके बने रहे, वो आपको छोड़ के कहीं और ना जाए, किसी और के साथ बात ना करें। आप किसी और के साथ उनको बात करते हुए देखते हो तो आपको अनईजीनेस हो जाता है। ये आपको एटीट्यूड अपना छोड़ना होगा, बंद करना होगा, क्योंकि किसी को आप बांध के नहीं रख सकते हो, बंधन से मुक्त करो किसी को। आप खुद ही देखो कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कितनी देर आप रह लोगे? थोड़ी देर रह लोगे, उसके बाद आप में परेशानी हो जाएगी, छटपटाओगे बाहर निकलने के लिए। यही हमारे रिलेशन में भी होता है। आप किसी को बांधने की कोशिश कर रहे हो कि साहब तुम सिर्फ मेरे रहो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप खूब मतलब एकदम खुला छोड़ो, क्योंकि जो आपको प्यार करता है, जो आपका साथ चाहता है, वो आप उसको बांध के उसके कंडीशंस लगा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर कोई आपको वास्तव में प्यार करता है तो वो 100 लोगों से भी मिल लेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 लोगों से भी दोस्ती हो जाएगी, उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शी और ही विल रिमेन विद यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो एक आप पॉजिटिवनेस है ना, आपको उसको छोड़ना होगा, राइट। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है आपका। इस सप्ताह हेल्थ में कोई इश्यू आता नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो आपका रिलेशनशिप को लेके जो कार्ड आया था, या जो करियर को लेके कार्ड आया था, उसकी गाइडेंस आपने मान ली है, और उसको गाइडेंस को मान के आप आगे चल रहे हैं, जिससे कि उसका हेल्थ के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अप डाउन्स तो हमारी लाइफ में रहता ही है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। अगर हम हर बार अप डाउन में इतने डिप्रेस हो जाएंगे, इतने टूट जाएंगे, इतने निराश हो जाएंगे, तो हमारी लाइफ कैसे चल पाएगी, हम अचीव कैसे कर पाएंगे अपने हायर गोल्स। तो यस, बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपका हेल्थ को लेके कि उनकी जो भी स्थिति आपकी एडवर्स हो रही है, उसका आपके ऊपर एक्चुअल में असर नहीं हो रहा। यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस इट। गुड। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड, एंड लकी नंबर है 2। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हो, और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है किंग ऑफ वेंट्स। आपने पूरी तैयारी अच्छे से कर ली है अपने उन हायर गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसकी आप काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। यू आर रेडी टू टेक एक्शन, एंड दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। आप अब कोई भी द वेटिंग पीरियड ओवर, खत्म। जितना जो आपने करना था हो गया। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, एक बार आप किक स्टार्ट कर दो। अब देखो, क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना, कई बार वो बहुत लंबा समय लेके चली जाती है। आपका वैल्यूएबल टाइम वो खा जाएंगी, वो ख़त्म हो सकता है। जो एक्चुअल में काम करने का टाइम होता है वो निकल सकता है। तो जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो कि जिस चीज़ की तैयारी कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी तैयारियां छूट गई हैं, ओके, रिस्क लेके आगे बढ़ जाओ। आपने जहां एक्शन लेना शुरू किया, जहां आप एक्शन मोड में आ गए, अब देखिए चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। एवरीथिंग विल फॉलो इन लाइन। आपके हिसाब से चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, एंड यू विल स्टार्ट अचीविंग योर हायर अचीवमेंट, हायर गोल्स। तो इसको आपको बहुत ध्यान देना, बहुत ही अच्छी सी बात है। और जो एनर्जी लेवल है उसको बनाए रखिए। आपकी इस समय बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ वेंट्स। सेम पैटर्न पे अगर हम कह सकते हैं
कि आप रिलेशनशिप में भी कुछ करने के लिए तैयार थे। या तो आप कुछ रोमांस अपने लाइफ में चाह रहे थे, लव अफेयर चाह रहे थे, मैरिज प्रपोजल आप चाह रहे थे। अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, आप किसी के साथ फ्रेंचाइजी किसी को देना चाह रहे थे या किसी की लेना चाह रहे थे, जो कुछ भी आप प्लान कर रहे थे, दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। आप उसको कर डालिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप किसी नए पार्टनर को तलाश रहे थे, पार्टनर के कुछ आपने देखा भी, बात भी किया, आप उनको जाके डन कर दो, फाइनल कर दो, दिस इज द राइट टाइम। आपका अगर मैरिज की बात चल रही है, जो भी आपके प्रपोजल है, आप देखें कि आपका जो मन में विचार था कि आपका जीवन साथी कैसा हो, उनमें से जो भी सबसे नज़दीक बैठ रहा, आप उसको डन कर दीजिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू से यस टू ऑल दीज अपॉर्चुनिटी। और आप देखिए कि जो आपका डिसीजन है वो आपके फेवर में जाएगा, आपको उसको कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है, वाओ, 10 ऑफ कप्स अगेन। आपका जिस तरीके से करियर का निकला कि यस अच्छा जाने का पूरा, आपका रिलेशनशिप का निकला, आपकी हेल्थ भी इस बार बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। यू विल जस्ट इंजॉय योर हेल्थ, यू विल सेलिब्रेट योर हेल्थ। हेल्थ सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है कि आपकी कहीं आउटिंग भी हो सकती है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हो, आउटिंग पे जा सकते हो, और खूब डांस गाना मस्ती ये सब होने की पूरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा है। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो सारे अचीवमेंट्स बेकार हो जाते हैं। तो आप इस बार अपनी हेल्थ को फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए भी देख रहे हो, और अगर ऐसा होता तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 6। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है, द वर्ड यस, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड यू कैन से, एंड दिस इज द अल्टीमेट कार्ड कि जहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, जो हमने सपने देखे होते हैं, अगर वो पूरे होने लग जाते हैं, वी फील ब्लेस्ड कि यस भगवान तूने हमें सब कुछ दिया। यहाँ पर भगवान का सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जिसको भी इष्ट को मानते हो, राइट, तो आप उसको शुक्राना करते हैं कि थैंक यू, आपने मेरे को सब दिया, एंड दिस द टाइम इज कमिंग इनटू योर लाइफ। इस सप्ताह आपको कोई बड़ी सूचना मिलती दिखाई दे रही है आपके करियर से संबंधित। कोई नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाह रहे थे, नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे, कोई शोरूम खोलना चाह रहे थे, नया जॉब लेना चाह रहे थे, प्रमोशन, सब कुछ जो आपकी लाइफ में आप पॉसिबल होता देख रहे थे, इस सप्ताह वो पॉसिबल होना दिखाई दे रहा है कि ऐसा आपकी लाइफ में होता दिखाई दे रहा है। एंड यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। लोगों के साथ शेयर करोगे, लोगों को अपनी अचीवमेंट बताओगे, उनके साथ अपनी इन खुशियों को शेयर करोगे, क्योंकि ये लाइफ का एक काफ़ी बड़ा आपका अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। सॉरी, बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। यस, आपके रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं सप्ताह आपके पास। अब हम बात करें प्रोफेशनल या पर्सनल, दोनों फ्रंट पे आपके पास काफ़ी ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम प्रोफेशनल बात करें तो आपका जैसे बात आया करियर में, आपका काम बढ़ रहा है, आपको नए सफलताएं मिल रही है, तो उसमें क्या होगा, लोगों के से कनेक्शन बढ़ेंगे। सफल लोगों के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, आपके साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा। आप देखेगा कि किस तरीके से लोगों की निगाहें आपके प्रति बदल जाती हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाता है, वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। यही अगर हम पर्सनल फ्रंट पे बात करें, आपकी लव लाइफ भी शुरू हो सकती है, रोमांस भी शुरू हो सकता है। और अगर मैरिज के प्रपोजल चल रहा है तो आपके पास कई प्रपोजल आ सकते हैं। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि नो मोर वेटिंग, अब और देखने की ज़रूरत नहीं और वेट करने की ज़रूरत नहीं। ये चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट पे हो या पर्सनल फ्रंट पे हो, जो भी आपके पास ऑफर आ रहे हैं रिलेशनशिप के, उनको आप लीजिए और आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बीच का है। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप अदरवाइज तो हेल्थ में कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा, पर कहीं ना कहीं आप चीज़ों में, जैसे पीछे आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई या शुगर लेवल बढ़ गया, डॉक्टर ने कहा कि अपना शुगर जो है फ्रीक्वेंटली चेक करते रहिएगा। अब उन्होंने फ्रीक्वेंटली कहा तो उसको आपने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ले लिया कि साहब आप दिन में 2 बार करने लग गए, 3 बार करने लग गए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड।
जब तक कि डॉक्टर ना कहे कि दिन में 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, ये जितनी फ्रिक्वेंटली डॉक्टर ने कहा उसमें अपनी बुद्धि मत लगाइए। तो क्या हो रहा है कि जैसे आपने जिम ज्वाइन किया, वहाँ पर आपका एक टारगेट था कि मेरा इतना वेट लॉस हो। अब आप डेली वहाँ पर वेइंग मशीन पे खड़े हो जाएंगे कि देखिए कम हुआ, डेली थोड़ी कम हो जाएगा। आप अपने टारगेट पे लगे रहिए, जो आपने टारगेट बनाया उस पे लगे रहिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। अननेसेसरी अपनी एनर्जी अनप्रोडक्टिव कामों में, अपना दिमाग अनप्रोडक्टिव कामों में ना लगाएं। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द हेरोफेंट। बहुत ज़्यादा संभावना है लियो सिंह राशि वाले अपने करियर में कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं, कहीं रुकावट आ रही है, कोई ना कोई वैसा अचीवमेंट नहीं हो रहा है जैसा वो चाह रहे हैं, जैसा प्रयास कर रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ यह है कि कहीं ना कहीं आप अड़ रहे हैं, कई चीज़ें रुकावट आ रही है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा। उसके लिए कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है, जो आपकी फील्ड, आपकी जो भी फील्ड हो, है ना, उसमें जो भी आपसे सीनियर हो, वो चाहे एज में सीनियर हो या नॉलेज में सीनियर हो, आप उनके पास जाइए, उनके पास अपनी प्रॉब्लम रखिए। अब जब आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता देंगे, उनसे आपको सोल्यूशन मिलेगा और वो आपकी गाड़ी चल निकलेगी। तो कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो रुकावट आ रही है उस पर बहुत ज़्यादा आप खुद माथा मत घुसाइए अपना। लोगों को जो जो आपके गुरु कह सकते हो, जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाओगे। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 2 ऑफ सोल्ड्स। कहीं ना कहीं दुविधा में दिखाई दे रहे हैं सिंह राशि वाले रिलेशनशिप को लेके। दोनों तरीके से हो सकता है। अगर हम पर्सनल फ्रंट पे लें, आप 2 दोस्तों के साथ, 2 व्यक्तियों के साथ आप अच्छे संबंधों में हैं, प्यार करते हैं आप उनको, आप उनको अपना फाइनल चाहते हैं कि डिसीजन बता दें कि हम उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, पर आप इस डायलेमा में हैं कि मैं ए को कहूँ या बी को कहूँ। लाइकवाइज अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर आ जाएं। आप इस डायलेमा में हो सकते हैं कि मैं ए जॉब ले लूँ या बी जॉब ले लूँ, मेरे लिए कौन सा अच्छा है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि एट द मोमेंट आपके लिए दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट अब दोनों में भी कोई ना कोई एक ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए क्या करना है कि कुछ चीज़ें आप अभी इग्नोर कर रहे हो, बहुत चीज़ें आप देख नहीं रहे हो, आप बहुत चीज़ें सरफेशियल देख रहे हो। जैसे कि मान लो जॉब की बात करें, तो जो आपको इस समय C2C दिखाई दे रहा है, वो आप केवल देख रहे हो, एक्चुअल में टेक हैंड नहीं देख रहे हो, या वाइस वर्सा, कुछ भी। ये तो एक एग्जाम्पल था। आप कुछ महीन चीज़ों को नहीं देख रहे हो, जो उनके पर्क्स हैं वो नहीं देख रहे हो, जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो नहीं देख रहे हो। तो कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू लुक इनटू ऑल दैट प्रोस्पेक्ट्स आल्सो। उसमें जब आप सब में देखोगे तब आपका डिसीजन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है हेल्थ को लेके। कंटिन्यू मेरे ख्याल 2-3 बार से अच्छा आ रहा है हेल्थ का। आपकी इस सप्ताह हेल्थ में कहीं कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा है, पर हाँ, अगर आपका हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ती भी है तो यू आर लकी है ना कि कोई ना कोई आपका पुराना साथी आ जाएगा आपकी हेल्प करने। आपको या तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होगी, या कोई आपका डॉक्टर साथी पुराना ही ऐसे मौके पर आ जाएगा जिस समय आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, वो उस स्थिति से आपको बाहर ले जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, आप परमानेंट बीमार रहने वाले नहीं हो। तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 1। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड आ रहा है द मैजिशियन। बहुत ही अच्छा कार्ड है, नंबर 1 कह सकते हो कार्ड है। आपकी जो अपनी क्वालिटी है, जो आपका अपना स्किल सेट है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, उसके बल पे आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अचीव करते दिखाई दे रहे हो। नॉर्मल से ज़्यादा आप इस सप्ताह कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो। जो आप में मैजिकल पावर्स हैं, जो आप में करने की क्षमता है, उसके बल पे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। या यूँ भी कह सकते हैं कि आपने जो अपने पेशेंस से, अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से जो कुछ भी करना चाह रहे हो, वो इस बार सप्ताह शुरू हो जाएगा और आपको वो प्रोग्रेस भी काफ़ी दिलाएगा।
बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया पेज ऑफ कप्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है वर्गो राशि वालों के लिए। कुछ आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, लव रिलेशन शुरू हो सकता है, रोमांस शुरू हो सकता है, डेट पे आप जा सकते हैं जिसके साथ आप डेट पे जाना चाहें। कुल मिला के आपकी लव लाइफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और उसके साथ होने की बहुत ज़्यादा संभावना, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे या चाह रहे थे। अगर ऐसा होता कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया है 4 ऑफ वेंट्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया है वर्गो राशि के लिए, तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। और ये आपका वर्गो राशि का, कन्या राशि का हेल्थ का कार्ड बता रहा है इस सप्ताह आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको 1-2 पार्टियों में भी जाना पड़ सकता है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली के साथ आप एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो, टाइम स्पेंड भी कर सकते हो फैमिली के साथ। और ये सब तभी संभव होता है जब हमारी हेल्थ अच्छी है। तो इस सप्ताह आपके हेल्थ में कोई चैलेंज नहीं आ रहा है। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो है, लकी नंबर है 3। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ वेंट्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह हो सकता है आपको कोई बहुत क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाए। लाइक आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से लेटर आ गया, ऑफ़र आ गया, मेल आ गई उनकी, फ़ोन आ गया कि साहब आपको कल ज्वाइन करना है। पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है करियर से रिलेटेड आपको बहुत इमीडिएट, बहुत क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि वो डिसीजन आप ले लीजिएगा, आप उसको इग्नोर मत करिएगा। यस, एक ये भी है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें थोड़े से ऑब्स्टिकल्स भी आते दिखाई दे रहे हैं सॉरी, पर जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ से उस ऑब्स्टिकल्स को भी पार करके चले जाओगे। कुल मिला के अगर हम बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, चैलेंजेस तो आते दिखाई दे रहे हैं आपके करियर में, पर आप उसको पार करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। प्लस आपको कुछ ना कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है, चाहे आप जॉब के लिए हो या आपका बिजनेस हो, कुछ आपको बड़ा इमीडिएट डिसीजन इस सप्ताह लेना पड़ सकता है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है डेथ। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके जितने रिलेशन चल रहे थे शायद उनमें से एक आध रिलेशन कोई समाप्त हो जाए, पर उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ क्योंकि वो रिलेशन जो आपके लिए दुखदाई हो गया, जिसको आप कैरी कर रहे हो, जिसके कारण आपको परेशानी होती हो, उसका छूट जाना अच्छा है। हो सकता है टेम्परेरी थोड़ा सा आपको दुख होए, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका ये जो रिलेशनशिप खत्म होएगा, सॉरी, आपका नया रिलेशन बनता दिख रहा है ना। एक रिलेशन खत्म होएगा तभी आपका दूसरा बनेगा। आप शायद जिसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे, आप दूसरे के साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे क्योंकि मेरा उसके प्रति कमिटमेंट है, मैं अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ सकता। पर आपको अगर दूसरे ने ही छोड़ दिया, दूसरे ने ही आपको टाटा बाय बाय बोल दिया, नाउ यू आर फ्री। अब आप दूसरी जगह अपनी बात कर सकते हो। दिस इज लाइकली टू हैपन इन योर लाइफ, राइट। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। शायद आप रिलेशनशिप में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है, आप डिप्रेशन में भी आते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको पहला सजेशन दिया गया कि उसको पॉजिटिव लीजिए, उसके बाद कुछ अच्छा होना तय है, होने वाला है आपकी लाइफ में, उतना तो आपको इंतजार करना होगा। तो इन चीज़ों को जितना आप पॉजिटिव लोगे, जितना, या पॉजिटिव अगर नहीं भी ले सकते हो, नेगेटिव मत लो, उसको एक्सेप्ट करो, भगवान को बोलो कि भैया ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी, मुझे मंजूर है। इतना कर लोगे तब भी काम चल जाएगा, हेल्थ खराब होने से बच जाएगी। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 8। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ वेंट्स। अच्छा कार्ड है ये, कार्ड प्रॉमिसिंग कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जिस चीज़ को लेके आप प्लान कर रहे थे, चाहे आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, शॉर्ट गोल था, लॉन्ग गोल था, बिग गोल था, स्मॉल गोल था, आप जिस उसके लिए जो प्रयास कर रहे थे, इस बार वो कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है आपका प्रयास।
रियलिटी में, सफलता में, सक्सेस में, अचीवमेंट में। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जो आप एक थोड़ा सा रुके हुए थे कि यस पहले ये चीज़ें हो जाए तब मैं एक्शन लूँगा, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। आप जो भी आप रुके हुए थे, आप बेहिचक होकर आगे बढ़ो, आपको उसमें सफलता मिलेगी। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द डेविल। यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है जिसके कारण दूसरे आपसे थोड़े से जल्दी आपसे अलग हो जाते हैं, या आपके बने बनाए रिश्ते खराब हो जाते हैं, बने बनाए रिश्ते टूटने लग जाते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हमेशा दूसरे में कमी है? कमी तो आप में भी है ना, क्योंकि हम सब कमियों के पुतले हैं। कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, किसी में 10 तो किसी में 9 तो किसी में 11, बस इतना ही अंतर है सब में। तो करना क्या है, जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आपकी नेगेटिविटी है, उसे एक्सेप्ट करो। दूसरे की कमियों को, दूसरे की नेगेटिविटी एक्सेप्ट करो। अब क्या होगा कि वो जो एक मन में आता है ना कि जिसे हम परफेक्शन जो हम कहते हैं, वो वाला जब सिर से भूत उतर जाएगा अपने प्रति और दूसरे के प्रति, अब क्या होगा, आपके रिलेशंस अच्छे होने लग जाएंगे और जो खराब हुए थे वो भी ट्रैक पर आ जाएंगे। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। शायद ऐसी संभावना आ रही है कि जो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपकी दिक्कत हो सकती है, सब आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, बहुत ज़्यादा दिल पे ले रहे हैं, जिसके कारण आपका एग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है। आपको अपनी तबीयत का सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सारे काम कोई दूसरा कर सकता है, आपकी हेल्थ की केयर सिर्फ आपको करनी है। और बहुत क्लियर मैसेज है कार्ड में कि आपकी इस सप्ताह सेहत बिगड़ सकती है। तो बिगड़ सकती है, देखिए वर्ड यूज़ हो रहा है, बिगड़ेगी ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो बिगड़ सकती है, उसको आप रोक सकते हो बिगड़ने से, है ना। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, जंक फूड ना खाइए, अननेसेसरी सोचिए नहीं। जो कार्ड निकल के आ रहा है वो एंग्जाइटी लेवल बढ़ा रहा है, आपका सोच आपका बढ़ा रहा है, नेगेटिव सोच बढ़ा रहा है, उसको आपको दूर करना है। उतना करोगे आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर है 9। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड कह सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस आते दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप जॉब की बात करें या करियर, आपका बिजनेस की बात करें। बिजनेस की बात करें, आप कुछ करने की सोच रहे थे, फैक्ट्री लगाने की सोच रहे थे, नया शोरूम खोलने की सोच रहे थे, आप जगह ढूंढ रहे थे, आपको एक से ज़्यादा जगह मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से देना। जो डिसीजन लीजिएगा बहुत ध्यान से लीजिएगा। ऑफर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर उसमें से हर चीज़ पूरी अच्छी हो आपके लिए ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा जो भी आप एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव ये वीक आपका दिखाई दे रहा है करियर को लेके। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका 5 ऑफ वेंड्स। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके रिलेशनशिप में झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है ना, एक दूसरे से खफा हो सकते हैं आप लोग, उसको आपको अवॉइड करना हो। ये अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक्सपेक्टेशंस कम कर लो। आप जितनी एक्सपेक्टेशन कम कर लोगे, आपका कन्फ्रंटेशन खत्म हो जाएगा, आप लोगों के साथ जो टकराव की स्थिति हो रही है वो आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। अब कोई दूसरा झगड़ा कर रहा है, दूसरा कोई उल्टा सीधा कह रहा है, तो आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स उसको जवाब ही नहीं देना। वो कह रहा है कहने दो, थोड़ा सा समय निकल जाएगा, वो भी सिर मार के हट जाएगा कि इसको तो कुछ बोलने से फ़ायदा नहीं, इससे तो जवाब ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रिलेशन थोड़े से कहीं ना कहीं झगड़ा होता दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप पे। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है पेज ऑफ वेंड्स। अच्छा कार्ड है, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी टूवर्ड्स योर गुड हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो भी करने के सोच रहे थे उसको आप कर डालिए। आप जिम जाना चाह रहे थे, योगा सेंटर जाना चाह रहे थे, वॉकिंग जाना चाह रहे थे, घर पे योगा करना चाह रहे थे, जो भी आप सोच रहे थे ना, अब तक प्लानिंग कर रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। उसको स्टार्ट कर दीजिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अदरवाइज आगे आने वाले समय में थोड़ा बिगड़ने के चांसेस आ रही है। ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो, लकी नंबर आ रहा है 4। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुल मिला के अगर कहें तो अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके वर्क लाइफ बैलेंस जिसे हम बोलते हैं उसको बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, या आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट में कोई एक दूसरा ऑफिसर छुट्टी पर चला गया, दूसरा बंदा या बंदी छुट्टी पर चले गए, आपके ऊपर एक्सेसिव काम आ गया, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ, यू आर कैपेबल एनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन। जो भी स्थिति आएगी आपकी, जो आपके ऊपर चाहे डबल रोल आ जाए, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, 2 डिपार्टमेंट देने लग जाए, या घर और ऑफिस में काम बढ़ जाए, आप किसी भी स्थिति में आप तैयार हैं उसको फेस करने के लिए, और ना सिर्फ फेस करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है टेम्परेंस। यस, जिस तरीके से आपका करियर का कार्ड आया है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है, आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। आपका जो रिलेशनशिप का कार्ड है वो भी यही बता रहा है कि आपको लोगों के साथ एडजस्ट करके चलना होगा, उनको समझने की ज़रूरत होगी। जैसे कहते हैं टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स, उनके जूते में अपना पाँव डालिए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उनकी लाइफ है सॉरी। अब आप अपने उस रिलेशन को उनके साथ अच्छे से बिता सकेंगे, बना सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे। जहाँ थोड़ी बहुत कमी आ रही है वहाँ पर आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आपका मेन मैसेज ये है इस सप्ताह का कि लोगों के साथ कोऑपरेशन से और लव के साथ, उनके प्यार के साथ उनके साथ निभाए चलेगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया है जजमेंट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जितना आप पिछले समय से आप अपने शरीर का ध्यान दे रहे थे, खान पीन का ध्यान दे रहे थे, नींद का ध्यान दे रहे थे, सोने का ध्यान दे रहे थे, उसका रिजल्ट आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आपने अपनी केयर की थी तो आपकी सेहत अच्छी जाने वाली है, अदरवाइज़ कहीं ना कोई सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अगर अब तक नहीं दिया था कोई बात नहीं, आगे के लिए वार्निंग सिग्नल आ रहा है ये कि भाई हो सकता है इस बार आप बच जाए, आपके जो ध्यान दिया हुआ वो इतना ज़्यादा हो कि आपका इस बार का नेगेटिव वाला आपका कंपनसेट हो जाए, पर दैट डजंट मीन कि वो आगे चलता रहने वाला है बहुत वाला। तो इसलिए अपनी सेहत के ऊपर ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी नंबर है 7 है, लकी कलर है रेड। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द टॉवर। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, प्रोग्रेस रुकी हुई है, जिस तरीके से आप अचीवमेंट करना चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। आपको लगता होगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। यस, ऑफिस पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, पर कहीं ना कहीं ये भी बात है कि आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर रहे हो जिस तरीके से ज़रूरत है। ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की, आप अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हो। ज़रूरत है एआई को यूज़ करने की, आप एआई से अभी भी भाग रहे हो कि नहीं साहब हमसे ज़्यादा तो वो स्मार्ट नहीं होगा, हमसे ज़्यादा तो इंटेलिजेंट नहीं होगा। यस, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी बात है, पर ये जो अपने अंदर की गलत फहमियाँ इनको आपको निकालना होगा। जब तक इन गलत फहमियों को नहीं निकालोगे आपकी प्रोग्रेस थोड़ा सा रुकी रह जाएगी। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका शायद पीछे अपने फियांसी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, जिसके कारण आपकी बोलचाल बंद हो गई। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। वो आपके डैड भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, जीजू भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है सॉरी, जो आपको इस स्थिति से बाहर ले जाएगा, आपका पैचअप कराएगा, और जो आपके झगड़े हो गए थे, जो आपका मन मुटाव हो गया था, उसको दूर करके आपके रिलेशन रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ कप। थोड़े से इमोशंस आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, पर आपके इमोशंस बीच में आ जाते हैं। कुछ आपके पास नया आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है आपके पास, पर आप अंदर से डर रहे हैं, एग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है उस आइडिया को लेके कि मैं करूं कि ना करूं, और उस एग्जाइटी बढ़ने के कारण आपकी सेहत भी थोड़ी सी डामाडोल हो रही है।
कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका जो आइडिया है, जो इनोवेटिव आइडिया है, वो वास्तव में बहुत अच्छा है। आप उसको लेके आगे बढ़िए और उसके साथ अपनी सेहत को कंप्रोमाइज़ मत करिए। उसको जितना ज़्यादा सोचोगे आपकी सेहत के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएगा, जिससे कि आपकी सब चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो यस, यू वर्क ऑन योर इनोवेटिव आइडिया और प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अदरवाइज आने वाले समय में बिगड़ने के संकेत आ रहे हैं। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर है 5। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसिन मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ सोल्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ गलत करने की लालच आ सकता है। कुछ जैसे कि कोई चीज़ अचीव करनी है तो गलत तरीके से कर ली, कोई शॉर्टकट अपना लिया, गलत कोई रिपोर्टिंग कर दी, जितने आपने सेल नहीं की उतनी सेल की फिगर आपने एक जीरो उसमें बढ़ा दिया। कुछ भी ऐसा करके आप अपने को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करोगे, ये दिखाने की कोशिश करोगे कि आपको ये सब सफलता मिली है, ठीक है। जबकि आपको भी पता है कि वो पूरी सफलता का श्रेय आपको नहीं जाता, उसमें दूसरों का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरों के किए हुए को आप अपने नाम से कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर अभी तो आप सफल हो सकते हो इस तरीके से करने में, पर उसके जो असर है आपके ऊपर बड़े दूरगामी होने वाले, लॉन्ग लास्टिंग होने वाले, उसका आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अगर मन में ऐसा आता भी है करने का तो प्लीज़ 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 मत करिएगा। ये था पाइसिस मीन राशि वालों के लिए। अब देखिए करियर का करियर था, रिलेशनशिप का देखते तो रिलेशनशिप का कार्ड आया है किंग ऑफ सोल्ड्स। थोड़े रिलेशन में भी आपको अपनी सॉफ्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्टिफनेस से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर रिलेशन बिगड़ सकते हैं। लोगों के साथ मधुर व्यवहार रखने की ज़रूरत है। जितना आप मधुर व्यवहार रखेंगे आपके रिलेशन उतने अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा आपको अपनी बोली पे काम करने की ज़रूरत है। पाइसिस मीन राशि की बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आ रहा है 8। मेरे को लगता है कि जो आपका रिलेशनशिप के लिए कहा कि अपनी वाणी पे कंट्रोल करिए, शायद आप नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए आपका जो हेल्थ है वो थोड़ी सी बिगड़ती दिखाई दे रही है। शुरुआत कहाँ से करी? अपने पे कंट्रोल करने की। आप अपने पे कंट्रोल कर लेंगे, जबान पे कंट्रोल कर लेंगे। जबान पे कंट्रोल दो तरीके से करना है, खाने के लिए उल्टा सीधा नहीं खाना, दूसरा बोलने के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलना। इन दो चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे तो आपकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है, अदरवाइज उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इतने पे आपको काम करना है। ये था पाइसिस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट, लकी नंबर है 6। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह 9 दिसंबर से 16 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल। आप अगर कुछ और भी सुनना चाहते हैं प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरी अलग अलग चीज़ें भी डलती हैं। So wish you all the best. Stay healthy, stay happy.